हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि आपको 27 तारीख तक वेट करने की ज़रूरत है। 28 तारीख से आपके साथ मैं आपका एग्ज़ाम में कंटिन्यू सपोर्ट करूंगा, तो वो दिन आ गया है आज। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ है कि आप सभी को एक मेल आया होगा टिफ़र की तरफ से, टिफ़र 2025, जो कि आपको पता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। उसकी तरफ से आपको एक मेल आया होगा, जिस मेल में वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न को चेंज करा है। तो चलिए हम समझते हैं, देखते हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबल रीज़न कि क्यों उन्होंने ये चेंज करा होगा। तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। जो पीडीएफ क्या हमें बोलता है कि इस बार जो GEEBILS, जिसे हम टिफर बोलते हैं, वो एग्ज़ाम में टोटल हमारे 4 सेक्शंस हैं, स्प्लिट इनटू द 2 सब सेक्शन: जनरल ए एंड बी, फिजिक्स ए एंड बी, केमिस्ट्री ए एंड बी, बायोलॉजी ए एंड बी. The exam tests the ability to synthesize topics that you have learned during a typical science course during high school or during your undergrad. There are no other special topic required. Okay, means अंडरग्रेड और हाई स्कूल और 11th 12th के टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पे आता है। आपको लॉजिक अप्लाई करना है, आपको थोड़ा ब्रेन यूज करना है। रेटाफिकेशन यहाँ पे काम नहीं आएगा। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस एंड हैव ओनली वन करेक्ट आंसर. आंसर देम बाय क्लिकिंग द रेडियो बटन next to the relevant option. They can appear in any order within the section. Means एक आंसर सही है, सफल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही हो, 1 4 2 8 5 10 ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि सफल हो सकता है आपके क्वेश्चन। ऑल सेक्शन हैव अ टोटल 15 क्वेश्चन, 10 इन द सब सेक्शन ए एंड 5 इन द सब सेक्शन बी। मीन्स ये 10 क्वेश्चन होगा जो कि 1 नंबर का होगा, और ये 5 क्वेश्चन होगा जो कि 2 नंबर का होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बता दूंगा जिस दिन एग्जाम है उसे एक दिन पहले। Correct answer in the A subsection worth 1 marks and in the B subsection 2 marks. There will be negative marking for incorrect answer. याद रखिएगा यहाँ पे negative marking है। अब क्या चेंज करा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। क्यों चेंज किया है अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इन एडिशन टू 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ऊपर है 15 into 4 means 16, there will be 3 mandatory long answer question. यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सब्जेक्टिव असेसमेंट, इसके आगे इन्होंने लिखा है दीज क्वेश्चन विल नॉट बी स्कोर्ड, मीन्स ये स्कोर तो नहीं किया जाएगा, बट द रिस्पॉन्सेज विल बी यूज फॉर फर्दर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। यहाँ पे 3 मैंडेटरी क्वेश्चन के बारे में बात करी गई है। 3 मैंडेटरी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे जो कि एक सब्जेक्टिव असेसमेंट से रिलेटेड होगा। समझने वाली बात है कि ये क्वेश्चन स्कोर नहीं किया जाएगा, बट इसके रिस्पॉन्स मैटर करते हैं। क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इस चेंजेस का? एक पॉसिबल रीजन जो मुझे लगा वो ये है कि जो अभी पिछले 2 साल से हुआ है, नॉट 2 साल से 4 साल से जो हो रहा है, उसमें ये क्या होता था पहले कि पहले एग्जाम हम देते थे, एग्जाम देने के बाद जैसे दिसंबर में हमने एग्जाम दिया, जनवरी फरवरी तक हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है जिसमें हम सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट नहीं होते हैं, ये हमें पता चलता है वो भी एनसीबीएस से, एनसीबीएस की साइट से। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद हम लोग एक फॉर्म आता था, एक मेल आता था जिसमें हमें फॉर्म फिल करना होता, जिसमें हमें अपने बारे में और सब्जेक्टिव आंसर्स देने होते थे कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, आपका क्या कुछ मतलब एक रिसर्च प्रपोजल टाइप का देना होता था। एक साल रिसर्च प्रपोजल मांगा गया था, दूसरे साल से उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई नई टेक्निक जो साइंस में आपको पसंद आया है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसके एडवांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन 2 साल से पूछे गए थे। हम लोगों के समय पे पूछे गए थे कि पूरा प्रपोजल लिख के देना था कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, कैसे आप उसे सॉल्व करोगे। तो पिछले साल मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, वो उसमें ये था कि सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया था डेट एनसीबीएस और डीबीएस का, मीन्स टिफर बॉम्बे और टिफर बेंगलोर जो कि एनसीबीएस है उसका सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया था। तो इन लोगों ने अलग अलग डेट, अलग अलग फॉर्म निकाले थे, जिसमें डीबीएस ने, बॉम्बे ने 2 इंटरव्यू लिया था, एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू एंड दूसरा आपका फाइनल इंटरव्यू लिया था, और एनसीबीएस और
आई थिंक टिफर हैदराबाद ने सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया था जो पहले किया जाता है। मुझे लगता है जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, ये वही 3 क्वेश्चन अब ये लोग डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही पूछ लेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट की बात हो रही है। ये 3 क्वेश्चन शायद बेसिक क्वेश्चन हो, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी क्वेश्चन है, मतलब विच सब्जेक्ट यू लाइक या विच एक्सपेक्ट यू वांट टू वर्क इन फ्यूचर, जिसे कि वो आपके रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च एप्टीट्यूड को मे बी वो चेक करना चाह रहे हो। बाकी जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा कि इस बार वो ये क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जिससे कि अगले साल हम इसको ध्यान में रख सके। बट इस बार हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि वो ये पूछ सकते हैं कि ओके आपके हिसाब से कोई टेक्निक जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो प्रेजेंट टाइम में साइंस में, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम्स, ये सब, पर आपको अगर मौका दिया जाए तो आप उसको कैसे और एडवांस करोगे। या आपसे पूछ लेगा कि क्या फ्लो है, क्या फ्लू है, क्या गैप है उस टेक्निक में, उसे हम और कैसे एडवांस कर सकते हैं। कौन सा रिसर्च टॉपिक अभी ज़्यादा चल रहा है, न्यू रिसर्च एरिया के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने सब्जेक्टिव असेसमेंट है, और ये दिस क्वेश्चन विल नॉट बी स्कोर्ड बट द रिस्पॉन्सेज विल बी यूज फॉर फर्दर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। फर्दर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स का मतलब ये है कि शायद इस बार ये ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि ये इसी 3 आंसर से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ये अलग टिफर के सेंटर्स पे। तो मुझे लगता है कि ये चेंजेस पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ से बोले तो शायद ये आपको फायदा हो, क्योंकि आपका दिसंबर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी और आपके पास इनफ टाइम रहेगा गेट की तैयारी करने के लिए। पहले क्या था कि पहले आप एग्जाम दे के आते थे, उसके बाद आपको टेंशन होता था क्या होगा कैसा होगा, फिर दोबारा आपको एक पूरा का पूरा फॉर्म को लिखना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, जिसमें क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते थे और उसमें लॉन्ग आंसर ही देने होते थे। ये टिफर चेंज करता रहता है हमेशा, तो टेंशन की बात नहीं है, चिल मारो। अगर आपका ये 60 मतलब MCQ आपका कंप्लीट है, सही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। किसको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए वो हम आपको एग्ज़ाम से पहले बता देंगे, तो उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको अभी देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड जो कि इस बार टिफर की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये PDF कहाँ पर हुआ है, तो आप ये PDF यहाँ पे देख सकते हो, टिफर ग्रेजुएट स्कूल, यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेबस एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इस पे आप केमिस्ट्री पे भी क्लिक करके केमिस्ट्री का देख सकते हो, अगर आप बायोलॉजी के नहीं हो तो। केमिस्ट्री में इन लोगों ने चेंज करा है नहीं करा, मैंने तो चेक नहीं करा है, बट आई थिंक इन्होंने चेंज नहीं करा है। क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन में नहीं है, 3 रॉन्ग 1 थिंक सेम है जैसे पहले था, सेम सबका आप देख सकते हो, जिस भी आप डिपार्टमेंट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है। साइंस एजुकेशन का देख सकते हो, इसमें 100 मार्क्स का, ये पुराना ही सिर्फ बायोलॉजी वालों में ऐड किया गया है, क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी शुरू से ही थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, इसका सिलेबस हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे लगता है कि ये चैनल आपको टिफर के लिए तो सपोर्ट करता ही है, गेट के लिए भी सपोर्ट करता है। थोड़ा कम सपोर्ट हो पाता है गेट के लिए, क्योंकि टिफर में मैं इतना बिजी हो जाता हूँ कि बाद में मैं उधर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी बात है कि अभी तक मैं बिजी था, इसलिए भी मैं नहीं ध्यान दे पा रहा था, लेकिन मैं वादा करता हूँ इन फ्यूचर आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, अगर आप एक भी वीडियो देखते हो आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।